नमस्कार। नेचुरल रेमेडीज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो हालात हैं, अनियमित दिनचर्या, लगातार भागदौड़ और सबसे बड़ी बात मानसिक तनाव, इसके कारण देश भर में डायबिटीज़ पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ होने पर आप क्या करते हैं? ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स लेते हैं और ये मेडिसिन्स आपको लगातार लेनी होती हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर इन दवाओं का हैबिचुअल हो जाता है और फिर ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उसी दवा की मात्रा बढ़ा देते हैं और इस तरह से ये क्रम चलता रहता है और हम कभी भी डायबिटीज़ से मुक्त नहीं हो पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग करके डायबिटीज़ चाहे 400 हो चाहे 500 हो, एक हफ्ते में नॉर्मल हो जाएगी। तो पहले बात कर लेते हैं घरेलू नुस्खा है उसमें किन इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया गया है और बात करेंगे इन इंग्रेडिएंट्स में ऐसी क्या खासियत है, इनके क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, जिसकी वजह से डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। इस दवा को आप घर पर बना सकते हैं और आप एक बार यूज़ कीजिए। एक बार बना लेंगे तो एक हफ्ते तक चलेगी और इसे आप फिर दोबारा बना लीजिए। पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। चलिए बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। पहला इंग्रेडिएंट है दालचीनी। दालचीनी आपके किचन में मसाले के तौर पर प्रयोग की जाती है। दालचीनी आपके शरीर में जाकर इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव बना देगी। इससे ये होगा कि अगर आपके शरीर में थोड़ी भी इंसुलिन बनेगी तो आपका शरीर उस इंसुलिन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होगा और वो इंसुलिन ज़्यादा काम करेगी। जब आपका शरीर इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव हो जाता है तो थोड़ी सी भी इंसुलिन अगर आपके शरीर में बनी तो आपका शरीर एकदम से उसे ग्रहण कर लेगा और आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। आमतौर पे जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उनका शरीर इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में अगर थोड़ी बहुत इंसुलिन पैदा भी हो रही है तो उनका शरीर इसे यूज़ नहीं कर पाता। रिज़ल्ट ये होता है कि शुगर लेवल कम नहीं होता। इसी वजह से ऐसे पेशेंट्स को और ज़्यादा इंसुलिन लेनी पड़ती है। जब आप दालचीनी का प्रयोग करेंगे तो आपकी बॉडी इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव होगी, जिसकी वजह से जो भी इंसुलिन आपके शरीर में बन रही है आपकी बॉडी उसे ग्रहण करेगी और वो इंसुलिन पूरी तरीके से अपना काम करेगी। इससे शुगर लेवल कम होगा। दूसरी बात, दालचीनी इंसुलिन की नकल करती है। कहने का मतलब ये कि ये शरीर में जाकर इंसुलिन जैसा ही काम करती है। तो अगर आप दालचीनी का प्रयोग करें तो आप ये समझिए कि आप इंसुलिन का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही ये डायबिटीज़ से होने वाली और भी समस्याओं को भी कंट्रोल करती है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, एल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है। ये सभी समस्याओं को ये कंट्रोल करती है क्योंकि दालचीनी शुगर के साथ साथ और भी बीमारियों से हमारे शरीर को बचाती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाने का प्रयोग हर डॉक्टर सजेस्ट करता है। हर डॉक्टर ये कहते हैं कि शुगर में मेथी दाना यूज़ किया जाए तो इससे शुगर कंट्रोल होती है। होता क्या है कि मेथी दाना आपके शरीर में जाकर इंसुलिन रिलीज़ होने की मात्रा को बढ़ा देती है।
यानी ये पैंक्रियाज को एक्टिवेट करती है। पैंक्रियाज जब एक्टिवेट होता है तो इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बनती है, और जब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बनती है तो ग्लूकोज ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। ग्लूकोज ब्लड में ना जा कर के वो मसल्स में जाता है। तो इससे ये होता है कि आपके शरीर में जो शुगर की प्रॉब्लम थी, शुगर लेवल जो बढ़ रहा था, वो कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट के बारे में। तीसरा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है करी पत्ता। करी पत्ते का भी प्रयोग हम भोजन में करते हैं। करी पत्ता आपके शरीर में जाकर के जो इंसुलिन आपके शरीर में बन रही है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। यानी जो काम इंसुलिन शरीर में करती है उस काम को स्पीड अप कर देता है, तेज़ कर देता है। तो इस तरह से इंसुलिन आपके शरीर में शुगर लेवल को कम कर देती है। करी पत्ता इस काम को और तेज़ कम करता है, जिससे इंसुलिन और ज़्यादा काम करेगी और शुगर लेवल और भी ज़्यादा कम होगा। इसके अलावा करी पत्ता ब्लड में जाने वाले ग्लूकोज की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। यानी आपके ब्लड में जो शुगर जा रही है उसकी मात्रा को कंट्रोल कर देता है। तो ये काम कैसे करता है? करी पत्ते का सीधा असर आपके पाचन पर होता है। यानी जो शुगर निकलकर रक्त में जा रही है, करी पत्ता इस शुगर को मात्रा को कम कर देता है। करी पत्ता खाने से ये होता है कि जब आपने भोजन किया उससे जो शुगर बनी वो नॉर्मल की तुलना में कम बनी और धीरे धीरे वो खून में मिलेगी, जिससे कि शुगर लेवल एकदम तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। अब चौथे इंग्रेडिएंट की बात कर देते हैं। चौथा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है सौंठ। अदरक का प्रयोग हम हमेशा अपने किचन में करते हैं। सब्जियों में, चाय में अदरक का प्रयोग करते हैं। सर्दी खांसी होने पर अदरक का प्रयोग करते हैं। इसी अदरक को सुखा करके सौंठ बनाया जाता है, सूखी अदरक भी इसे कहते हैं। तो जो काम मेथी दाना करता है वही काम अदरक भी करता है। पैंक्रियाज से इंसुलिन के रिसाव की मात्रा को बढ़ा देता है। जाहिर सी बात है कि इंसुलिन ज़्यादा बनेगी तो शुगर लेवल अपने आप कम होगा। सौंठ एक काम और करती है, खून में जो शुगर मसल्स में जाती है उस शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। कहने का मतलब ये है कि जो शुगर बनती है शरीर में भोजन से, वो शुगर मांसपेशियों में ज़्यादा जाने लगती है और ब्लड में कम जाती है। तो इस तरह से ये इंसुलिन का ही काम करती है। इंसुलिन भी तो यही करती है, भोजन से जो शुगर बनती है उसे मसल्स तक पहुंचाती है। और अदरक या सौंठ भी यही काम करती है कि इंसुलिन जो बनती है, जो शुगर बनती है, उसे मसल्स तक पहुंचा देती है। तो ये इंसुलिन का ही काम कर रही है। तो अगर हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं होगी तो शुगर हमारे बॉडी में ही रह जाएगी, मसल्स में नहीं जा पाएगी और फिर वो ब्लड में जाएगी। तो अदरक और मेथी दाना यही काम करते हैं कि जो शुगर बनती है उस शुगर को मसल्स में भेज देते हैं, वो शुगर ब्लड में नहीं जाती है और इस तरह से शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। अब आइए जान लेते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करना है, बनाने की विधि क्या है। अब आप ये समझें कि इस नुस्खे को कैसे बनाना है और कैसे इसका प्रयोग करना है। आपको दालचीनी का पाउडर 25 ग्राम लेना है और सौंठ का पाउडर 50 ग्राम लेना है। मेथी दाना भी 50 ग्राम लेना है और उसको मिक्सी में पीस लेना है। तो इस तरह से दालचीनी पाउडर 25 ग्राम, सौंठ पाउडर 25 ग्राम और मेथी दाना 50 ग्राम
ये तीनों ले लीजिए। उसके बाद करी पत्ते की पत्तियों को धो करके और सुखा लीजिए। सुखा करके उसका भी पाउडर बना लीजिए और करी पत्ते का पाउडर भी 25 ग्राम आप ले लीजिए। इन चारों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से 150 ग्राम का एक आपके हर्बल मेडिसिन तैयार हो गई। अब आपको करना ये है कि रात में सोते समय 1 गिलास पानी में आधा चम्मच इस पाउडर को मिक्स कर देना है। उसके बाद उस पानी को ढक कर के रख दीजिए। कांच के गिलास में ये पानी लेना है। उसके बाद सुबह उठिए और उठने के बाद खाली पेट जो ये आपने दवाएं मेडिसिन तैयार की है, जो आपने पाउडर गिलास में घोला हुआ है पानी के साथ, उसे पी जाइए। पूरा पाउडर सहित पीना है और ये आपको दिन में एक बार ही करना है। ये पाउडर 15 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। उसके बाद दोबारा बना लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी शुगर कितनी भी हाई रही हो वो एकदम से कंट्रोल हो जाएगी। तो ये नुस्खा प्रयोग कीजिए, आपको इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।